मेजर इश्यूज जो हम लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, तो वो उन्हें बेहतर पता होंगी, क्योंकि इसके पहले वो जब भी कोई समस्या लाते हैं तो हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम जो भी समस्या हमारे संज्ञान में आए हम उसका नियमानुसार निराकरण करें। और बाकी बहुत सारी जर्नलिस्टिक बातें जो कही गई हैं, अब अगर किसी का कोई हमारे पास जानकारी नहीं है जो चीज़ें हैं तो उनके विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। और बाकी 2 दिन पहले हमारे नायब साहब दीनानाथ के चैम्बर में भी विवाद हुआ था, जिसमें कुछ वकीलों ने इनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, तो वो मुद्दा भी मैंने उठाया था। तो उसमें कुछ वकीलों का ये कहना था कि गाली गलौज तो गाली गलौज है, हम तो मारपीट भी करेंगे। तो वो 2-4 लोग जो हैं उनका अपना स्टैंड हो सकता है। बाकी अगर कोई भी विवाद है तो मैं उसके लिए बातचीत करने को तैयार हूँ और मेरे एंड पे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आए दिन न्यायालय के बहिष्कार को लेकर के वकील से बात कर रहा है, तो ऐसे में आम जनमानस का क्या नुकसान हो रहा है? आम जनमानस का काफी नुकसान हो रहा है कोर्ट न चलने से। और इसी में मेरे द्वारा ये पहल की गई थी कि मैं सीधे वादकारियों को सुन के, जो भी 3-3 साल पुराने या कुछ केसेस पुरानी धाराओं के अंतर्गत 5-6 साल पुराने भी हैं, उनका जल्दी से जल्दी समाधान नियमानुसार गुणदोष के आधार पर कर सकूं। तो मैंने वही प्रयास आज किया था, लेकिन वकीलों के विरोध के चलते कोर्ट नहीं चल पाया। जैसे ही आप कोर्ट पे गए कि आपकी प्रतिक्रिया सुनने को मिली और किस तरीके से व्यवधान हुआ, किस तरीके से बातचीत हुई और क्या कुछ हुआ? जब मैंने कोर्ट प्रारंभ किया तो एक दो फाइलें मैंने सुन के, और वो 3 साल की पेंडेंसी थी तो वो तो तुरंत उनका निराकरण भी हो गया। वो ऐसे ही पेंडिंग पर थी जिन पे उनका मैंने तुरंत समाधान किया। और बाकी कोर्ट जैसे ही चल रहा था और बादकारी जो फाइलें आज लगी हुई थी उनके बादकारी वहाँ मौजूद थे, तो तभी वकीलों का पूरा समूह यहाँ पे उपस्थित हो गया। और उनमें से कुछ लोग जो थोड़ा सा, जिनकी भाषा शैली बहुत उचित नहीं थी, उन लोगों ने एक अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हुए कोर्ट की कार्रवाई को रोकने का और धमकाने का इस तरह का प्रयास किया। सब लोगों के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, लेकिन 2-4 लोग थे जो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे। वकीलों के द्वारा बहिष्कार कोर्ट का कितने दिनों से चल रहा है? लगभग 1 महीना हो गया होगा, मुझे डेट तो नहीं याद है, शायद 14 मई समथिंग शायद इन लोगों ने दिया था, तो तब से चल रहा है। लेकिन इस तरह के बहिष्कार का कोई, वैसे तो जैसे सुप्रीम कोर्ट माननीय हाई कोर्ट के निर्देश हैं कि इस तरह से कोई बहिष्कार का कोई आधार माना नहीं जाता है, ना ही इस तरह का कोई बहिष्कार होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो जो माननीय कोर्ट की एक डायरेक्शन है उसको फॉलो करना सबका कर्तव्य है। पाएंगे मुझे तो नहीं पता, क्योंकि जब मैं कोर्ट में बैठी तो उन लोगों ने तो बहुत सारे विषय गिनाए, ठीक है, बहुत सारे जर्नलिस्टिक विषय थे, जैसे आरटीके में गड़बड़ियां हैं, तो मेरे संज्ञान में जो आती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, मैं तुरंत उन पर कानूनगो की रिपोर्ट लगवा के उसको करेक्ट करवा देती हूँ 38 के माध्यम से, या और भी जो विवादित वरासतें हैं उससे संबंधित है तो उस पर भी हम अभियान चला के काम करवा रहे हैं। काफ़ी सारी मेड़बंदियाँ जो थोड़े समय से पेंडिंग पड़ी थी बाकी कार्यों के कारण, तो उनको भी अभियान चला के हम अगले 10 दिनों में। एक वकील साहब है हरिकरण यादव, उनकी 18 बीघे जमीन थी, उसमें 9 बीघे उनकी पैतृक थी और 9 बीघे उनकी चाची की थी। तो चाची वाली जमीन का मुकदमा चल रहा था। फसल इनकी पूरी 18 बीघे बोई हुई थी, गेहूं की फसल थी और सरसों थी। एसडीएम साहब ने उसमें 145 कर दिया। 145 की कार्रवाई में जो निजी फसल इनकी 18 बीघे थी, उसमें पूरी और जो निजी 9 थी वो सारी फसल कटवा करके और पुलिस से मिल करके पुलिस ने भिजवा दिया। उसी बात को लेकर अनवरत हड़ताल चल रही है और हड़ताल जब तक एसडीएम का स्थानांतरण नहीं होगा या जो गेहूं की फसल काटी गई है वो अनुमानित जितनी भी फसल होती है वो हमारे अधिवक्ता को सुपुर्द कर दे इसकी वही फसल को, तब जाकर के बातचीत होगी एसडीएम से। कोर्ट में आज काफी बहसबाजी हुई, इसलिए क्या मामला? कोर्ट में इसलिए हुई कि एसडीएम हड़ताल चल रही है उनके खिलाफ, इसके बावजूद कोर्ट में बैठ गई एसडीएम और उन्होंने वकीलों से कहा वकीलों की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग स्वयं आए, और बिना वकील के कहा हम अदालत चलाएंगे। इस बात को लेकर गहमा गहमी बहस हो गई। ये मामला आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है कि एसडीएम जो चाहेंगी तो जाकर के हड़ताल खत्म होगी, अगर उनके चाहने पर है। जितनी फसल है वो फसल दिला दे और अदालतों के जो कार्रवाई सही सलामत हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है, हदबरारी में भ्रष्टाचार 10-10 हजार तक के कानून लेते हैं, उसमें हिस्सा लेती है एसडीएम।
उसको वो जो जिससे पूछो कौन उनको से कहता 10 में हम तो 6 लेंगे उनको, हम तो 4 पाएंगे। तो सीमांकन में भी यही हाल है और बंटवारे के मुकदमे में यही हाल है। कोई भी कार्य बिना भ्रष्टाचार के नहीं हो रहा है।